जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो आज एकदम धमाकेदार तहलका मचाने वाला बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के फ्री बैच का आज मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और ये फ्री बैच होगा, कितना होगा, कितनी क्लासेस होंगी, कब होंगी, कहां पर होंगी, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा रैंकस गुरुकुल परिवार ने ताबड़तोड़ तरीके से सिलेक्शन दिए हैं, चाहे वो बात सीपीओ के रिजल्ट की हो, वो बात सीजीएल के रिजल्ट की हो, या वो बात सीएचएसएल के रिजल्ट की हो। हर साल हमारी पूरी टीम बहुत ही तरीके से मेहनत करती है और बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए तत्पर होती है। सभी टीचर्स बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करते हैं और इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का लेकर के आ रहा हूं मेरे भाई, फ्री बैच फॉर सीजीएल। ठीक है, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूं भाई, समझो। तो सबसे पहले देखिए, अभी सीजीएल 2024 का आपका पेपर बीत चुका है। अब ये पेपर बीतने के बाद में सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि सीजीएल मेंस में कितना स्कोर करें, कैसे स्कोर को अपने बढ़ाएं, क्या तरीके, क्या हैक्स अपना सकते हैं कि कम समय के अंदर में स्कोर बेहतर हो। क्योंकि सबको पता है कि जो मेरिट बननी है वो सीजीएल के मेंस के स्कोर पर ही बननी है। इनफैक्ट अगर दो लोगों का स्कोर टाई अप भी हो जाता है मेंस के पेपर में, तो जिसका सेक्शन 1 में यानी मैथ और रीजनिंग में स्कोर ज्यादा होगा उसको टॉप लेवल की नौकरी मिलेगी और दूसरे वाले को मेरे भाई जो है वो नहीं मिलेगी। ये एक फैक्ट है। लेकिन ये कब होता है? टाई केसेस में होता है, जब दो लोगों का स्कोर बराबर हो जाता है, और ये होता ही होता है। इसलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स में स्कोर ज्यादा करिए, मैथ्स में पूरे के पूरे स्कोर लाने की करिए, कोशिश करिए भाई। ठीक है, तो कैसे आपके स्कोर बढ़ेंगे, किस तरीके से होगा, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो अक्सर मेरे पास में भी ऑफलाइन में भी काफी सारे बच्चे मिलने आए कि सर हमारा प्रीलिम्स का पेपर बीत गया, तो हम स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें, कैसे हम अपने स्कोर को बढ़ाएं। तो भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है। अभी आपने प्री का पेपर दिया, आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक में गलतियां हुई हैं, आपको ये भी पता है कि कौन कौन से सवाल आप किस चैप्टर के छोड़ करके आए हो। तो काम करना है कि पहले आकर के उसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद में अपने गलतियों के ऊपर में सबसे तगड़ा काम करो। कुछ टाइम में आंसर की आ जाएगी तो उसके ऊपर में भी बहुत ही बेहतर तरीके से जो है नोट कर लेना डायरी के अंदर में, और सारी गलतियों पर एक एक निकाल निकाल के चुन चुन तरीके से मेरे भाई उसके ऊपर में अटैक मारना कि कोई गलती रहनी नहीं चाहिए। मतलब जो गलती प्री में हुई अगर वही मेंस में आपने दोहरा दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा, जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको पता चल रहा है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन बार बार मैं गलत कर रहा हूं, वॉइस नरेशन का क्वेश्चन बार बार मैं गलत कर रहा हूं, तो फटाफट मेरे भाई सबसे पहले जो है जाकर के उस टॉपिक को कवर अप करो। तीसरा, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अवेयर ऑफ न्यू कंसेप्ट आस्क इन प्रीलिम्स। क्या है कि बहुत सारी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है और उसके बाद में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। शुरू में तो कुछ शिफ्ट के एनालिसिस अलग अलग जगह पर हुए, लोगों ने टेलीग्राम पर शेयर किया तो आपको पता चल गया, लेकिन उसके बाद के पेपर का कोई आबो हवा नहीं है। तो यानी जब आंसर किया आएगा तब उसके बाद, हालांकि इसके ऊपर मैं खुद वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं मैथ्स की ही तो बना पाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का तो कैसे होगा। यानी वो आपको खुद ढूंढना होगा कि जीएस में कौन कौन से जगह से हमारा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया, ठीक है, मैथ्स में हमारा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा गया था, यहां पर कौन से सवाल के ऊपर में नया कंसेप्ट बना था। तो ये सारी बातें लेकर के इसके ऊपर में थोड़ा सा फोकस करना कि क्या एसएससी ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है या वो वहीं पर रुक गई। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो दोस्तों प्रैक्टिस ऑफ गुड लेवल क्वेश्चंस। अक्सर ये मन में जो रहता है कि अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं मेंस में, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर भी आपके 90 में 90 क्यों नहीं आते। या जो लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर ही पढ़ करके चले जाओ 90 में 90 आ जाएंगे, तो उनके मार्क्स इतने क्यों नहीं आते हैं। भाई एक फैक्ट बताता हूं, आप जितने बढ़िया स्तर की तैयारी करोगे ना तो नॉर्मल क्वेश्चंस को उतने जल्दी उड़ाओगे, एकदम गाजर मूली की तरह भाई साहब खत्म कर दोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पे रहोगे ना, थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर आ गया, थोड़ा पेपर कैलकुलेटिव आ गया, जैसे प्रीलिम्स में ही देख लो, कुछ ऐसे शिफ्ट है पेपर आसान है, बच्चों ने 25 के 25 मार दिए, लेकिन थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा, किसी के 20 अटेम्प्ट है, किसी के 22 अटेम्प्ट है। रीजन क्या है? हमें आदत नहीं है वैसे कैलकुलेशंस की, हमें रफ्तार नहीं मिलती है वैसे सवालों के ऊपर में। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर पेपर का स्टैंडर्ड यहां है तो हमेशा थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड के लेकर के आप मेंस के लिए तैयारी करना। प्रीलिम्स में जैसे तैसे चल जाता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, बट मेंस में जैसे तैसे नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेस है ना वो आपका टाइम के अगेंस्ट में है, कंसेप्ट के अगेंस्ट में नहीं है। मैं गारंटी कहता हूं यहाँ पर कि 1 घंटे के अंदर में आपको मैथ और रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना होगा। आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, अगला भी करेगा, पूरा 1 घंटा सब यूटिलाइज करने वाले हैं, लेकिन उनमें सबके नंबर ऑफ अटेम्प्ट अलग अलग होंगे। कोई यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में 40 क्वेश्चन कर पाएगा, कोई 50 कर पाएगा, तो कोई पूरे के पूरे 60 कर पाएगा। तो रेस आपका कंसेप्ट नहीं टाइम के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट को ऐसे बिल्ड करो कि कम समय के अंदर में पूरा का पूरा स्कोर कर पाओ। तो इसमें जो मैथ्स को लेकर के बातें होती हैं, देखिए मैथ्स में बेसिकली 3 ही चीजें तो हैं, कैलकुलेशन है,
कंसेप्ट है और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस है। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। मैं जो आपके लिए करा सकता हूं इस फ्री बैच के माध्यम से वो ये हो सकता है कि मैं आपके कैलकुलेशन को बहुत बेहतर करा पाऊं और मैं आपके कंसेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि सवाल देखते आपको एक बार में समझ में आ जाए कि इसे बनाना कैसे है और कम समय में कैसे बनाना है। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई जबरदस्त तरीके से एक फ्री बैच लेकर के आ रहा हूं, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है, जो मेरे भाई इंस्पेक्टर्स हमारे बन रहे हैं वो और डबल हो, ट्रिपल हो, ठीक है, हजारों की संख्या में हमारा सिलेक्शन हो पाए और काफी बच्चों तक हम जो है फायदा पहुंचा पाए। देखिए शुरू से मैंने जब आप लोगों के प्रीलिम्स का पेपर चल रहा था उसके पहले से हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही थी कि हमें कब मेंस का बैच लेकर के आना है, कब उसके बाद में यूट्यूब पर बैच लेकर के आना है, कब उसके बाद में आप लोगों के लिए मेंस की किताब लेकर के आनी है, ठीक है। वो सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से जो हमने प्लान कर रखी थी। तो एकदम सही समय पर जब बच्चों के प्रीलिम्स के पेपर अब सही तरीके से हो गए, तब आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक फ्री बैच आ रहा है। और ये फ्री बैच किसके लिए होने वाला है? तो फ्री चैप्टर वाइज वन शॉट्स वीडियोस बैच। और किसके लिए? तो एसएससी सीजल मेंस वाले बच्चों के लिए, हाईली डिमांडेड आप ये कह सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अभी जरूरत है तो वो यही है, ठीक है, क्योंकि आप लाखों की संख्या में, आप देखो लगभग 30 से 35 लाख की संख्या में लोगों ने फॉर्म भरे, ठीक है, 20 लाख के करीब में बच्चों ने पेपर भी दिया हुआ है, वैकेंसी भी काफी अच्छी है। अब ऐसे में क्वालिटी क्वेश्चंस का मेरे भाई पता लगना, जो कि हर किसी के लिए एक्सेस नहीं है। अब कोई बच्चा मानो कहीं और किसी और टीचर का बैच ले चुका है, अब जरूरी नहीं है ना यार यहाँ पर कि उसने मानो किसी टीचर का बैच ले लिया या फिर कहीं से भी वो पढ़ रहा है तो वो 4 लोगों का बैच ले, इतना सामर्थ्य भी हर बच्चे के पास में नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप अपने कंसेप्ट बताओ, आप अपने तरीके बताओ, आपके तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, चीजें हमें बहुत तरीके से समझ में आती हैं, बहुत लंबी वीडियोस भी ना हो। इनफैक्ट हमारे खुद के एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे वहां पर मैं कोई टॉपिक को 10 घंटे में पढ़ा रहा हूं और यहां पर अगर कोई भी एक चैप्टर का आपको जिस्ट मिल जाएगा तो आपको कितना फायदा होगा। तो इसीलिए पूरे मेंस बैच के लिए हम वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, एक वीडियो में एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। और कहां पर आएगा? तो इसी चैनल पर आएगा भाई, यहाँ पे। तो आप यहां देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर में होने वाला है। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज वन शॉट्स वीडियो होने वाले हैं, एक चैप्टर की एक वीडियो, जैसे पूरा अलजेब्रा एक वीडियो में खत्म, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो में खत्म, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस एक वीडियो में खत्म, ठीक है। इस तरीके से करके इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इरेलीवेंट कुछ भी नहीं होगा, ना मैंने रेलेवेंट कभी जीवन में पढ़ा है ना कभी मैं पढ़ाऊंगा। 2017 से 24 मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसमें मेंस मैंने 24 का इसीलिए लिखा है, हालांकि देखो सीजल 2024 का मेंस अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आईसीआर का मेंस हो गया और उसके बाद में आपके अलग अलग परीक्षाएं हो गई, तो उनमें यहाँ पर जो है हमने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा, वो मेरे ऊपर में छोड़ दो। टाइप वाइज लेवल वाइज वो तो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। इसके ऊपर मैं बहुत तरीके से काम किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपका रेस टाइम के अगेंस्ट में है और टाइम को अगर बीट करना है तो कंसेप्ट बड़े क्लियर रखने पड़ेंगे। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप मेरे से ये सारे के सारे कंसेप्ट सीखोगे। क्वेश्चन हर कोई बना सकता है, लेकिन उसको सही तरीका क्या है बनाने का, ये मैं बताऊंगा आपको अपने वीडियो में, और वो सीखोगे तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, लेकिन इसको अटेंड करना है तो करना है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। और मैं गारंटी कहता हूं कि पहली वीडियो आपको इतनी तगड़ी लगेगी, इतनी जबरदस्त मजा आएगा ना भाई, कि आप बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ ये क्लास अटेंड करने से हमें फायदा हो रहा है, आपके जीवन में बदलाव दिखेगा, आपको अपने गणित में बदलाव दिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होने वाला है काफी कम समय के अंदर में। तो सबसे पहली वीडियो जो आने वाली है दोस्त आपका, ठीक है, वो है 25 तारीख को, आज 23 तारीख है, 25 तारीख को सुबह 9 बजे अलजेब्रा की पूरी वन शॉट वीडियो ये आएगी आपकी। और एसएससी सीजल मेंस के लिए कंप्लीट अलजेब्रा वन शॉट वीडियो एक ही वीडियो के अंदर में। ये लेंथ आपका कितना हो सकता है? तो 2 घंटे से 4 घंटे के मेरे भाई हो सकते हैं। क्लासेस कैसे चलेंगी इस चैनल पर वो मैं बता देता हूं। हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस होगी। अगर छोटी क्लास रही, जैसे मानो 4 घंटे की, तो आपको यहां पर छोटी क्लास रही अगर 2 घंटे की, तो आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी क्लास रही, जैसे काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें यार थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3 घंटे का ड्यूरेशन है, 4 घंटे का है, तो आप पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाओ, इसीलिए वैसे केस में हम हफ्ते में 2 वीडियो डालेंगे। तो छोटी क्लासेस रही तो 3 वीडियो आ जाएंगी, बड़ी क्लासेस रही तो हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी, ठीक। बाकी जो लेवल है वो मैंने बता दिया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। चैनल क्या होगा? तो यही चैनल होगा, इसीलिए फटाफट यहां पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना यही आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स वाला चैनल, जिस पर आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आप इसका नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देख पाएंगे, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पर पूरा माहौल रेलवे, जीडी और बाकी चीजों को लेकर के बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है मेंस में। रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपका सिलेक्शन।
दूसरा सीजल मेंस के लिए आप लोगों के लिए और बहुत ही धमाकेदार मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आ रहा हूं, और वो है 26 सितंबर को। 25 सितंबर को सुबह 9 बजे वीडियो आ जाएगी, और 26 सितंबर को सुबह 10 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल जाकर के इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मेंस का दूसरा गेम चेंजर आपका आने वाला है, सिलेक्शन का एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है, तो ये भी आप लोगों के लिए होगा, ये उसी दिन आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत ही तरीके से सारी प्लानिंग हमने कर दी है। तो काफी सारे बच्चों का था कि सर मैथ्स का तो चलिए आप यहां पर वन शॉट वीडियो से पूरा मोर्चा संभाल चुके हैं, लेकिन अगर मुझे बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो क्या होगा। तो देखिए हमारे अपने एप्लीकेशन पर पूरा कॉम्बो स्पेशल बैच भी है आप लोगों का, जिसमें मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश आपको प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग आपको विक्रमजीत सर पढ़ा रहे हैं, और साइंस में हमारी राधिका मैडम पुष्पेंद्र सर जो है पूरा मोर्चा संभाले, और जीएस में तो आपको पता ही है आपके जो है दीपक सर हो गए, और बाकी आपके सुशांत सर हो गए, कंप्यूटर में आपके लाभ सर हो गए। तो सभी टीचर्स का बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं वो आराम से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जाकर के वहां पर हमारा कॉम्बो बैच ले सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से पूर्ण रूप से दोस्तों अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए। बाकी कैसी लगी बताइएगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो हमारी फॉर्मूला बुक तो जिंदाबाद है ही है। अगर आपको मैथ्स के सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो आप इसको मंगा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी वन शॉट वीडियोस का कंसेप्ट कैसा लगा, क्या लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। पहली वीडियो 25 तारीख को सुबह 9 बजे आप लोगों को मिलने वाली है, और मैं इतना कहूंगा कि जब ये वीडियोस आपको मिलेंगे ना, देखना मेरे भाई आपका कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाएगा, कैसे गणित में आपके बदलाव आएगा, कैसे आए दिन सुधार आएगा, कैसे आप अपने सवालों को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ में जुड़े रहना, और बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना। बाकी अगर गणित में कहीं पर कोई भी दिक्कत है या कम समय रिविजन करनी है तो फ्लिपकार्ट हो या अमेजन आप अपने फॉर्मूला बुक को मंगाएं, जो कि सबसे बड़ी टॉपर चॉइस है और जो आपका हमेशा से नंबर 1 बेस्ट सेलर रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।